बच्चों, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गृह विज्ञान का पेपर देने के बाद अब आपका नंबर है विज्ञान का पेपर देने का। विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड मॉडल पेपर। और यूपी बोर्ड का जो हिंदी का पेपर हुआ था जिसका कि कोड था 801 FC, इस कोड का पेपर जिन जिन बच्चों को मिला है तो हमारे हिंदी के बताए हुए क्वेश्चन से पूरा का पूरा 100% आया है। और जिन बच्चों ने पेपर किया है बहुत अच्छे अंक उनके आएंगे। इसी तरह जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हमने बनाया था और जब हमने मैच किया बच्चे करके आए तो उसमें भी करीब जो है 90% क्वेश्चन सेम टू सेम वही हैं जो हमने अपने मॉडल पेपर में अपने यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पे पब्लिश कर रखा है। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का विज्ञान का मॉडल पेपर कक्षा 10 का। तो सबसे पहले आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि हर नोटिफिकेशन एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम के बाद की भी और जॉब संबंधित आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, जो आपको विज्ञान का पेपर मिलेगा उसमें पहला जो खंड आ होगा उसमें 20 प्रश्न होते हैं आपके बहुविकल्पी। और इस पेपर में 3 उपभाग होंगे। उपभाग 1 में जो 7 प्रश्न होंगे ये आपके होंगे फिजिक्स के, मतलब भौतिकी के। और इसमें जो 7 प्रश्न होंगे वो होंगे केमिस्ट्री के, मतलब रसायन के। और 6 प्रश्न जो होंगे वो आपके होंगे बायो का, मतलब बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के। तो इस तरह 7 7 14 6 20 प्रश्न, ये 20 MCQ हो जाएंगे। इनको आप सही से कर देंगे आपके 20 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। तो उपभाग 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1। क्वेश्चन 1 में लिखा है किसी बिंब, इस बिंब को वस्तु बोला जाता है। चाहे बिंब लिखा हो चाहे वस्तु लिखा हो, एक ही मतलब है। किसी बिंब का अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बिंब मतलब वस्तु से बड़ा है, तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए, हमने आपको पढ़ाया है ये अवतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 नियम होते हैं। 5 पोजीशन में जो चित्र बनता है वो अवतल दर्पण के आगे इधर बनता है, लेकिन एक पोजीशन होती है जब चित्र कहाँ बनता है, यहाँ पीछे बनता है। तो ये पीछे कब बनता है, जब वस्तु होती है ये दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच। अगर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु है तो इसका जो चित्र बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ पे लिखा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो ये वाला D वाला आपका सही होगा। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जब भी वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो आपको याद रखना है प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विक्षेपण मतलब विचलन किस रंग का होगा। तो हमने आपको पढ़ाया है ये प्रिज्म होता है, ठीक है। और प्रिज्म पे जब भी आप श्वेत प्रकाश से डालते हैं, ये कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, तो जब प्रिज्म में आप दूसरी तरफ देखेंगे तो प्रकाश जो है ये 7 रंगों में फैल जाता है। कितने रंगों में फैल जाता है, 7 रंगों में। इस तरह ये 7 डिफरेंट हमने एक तरफ बना दे रहे हैं, अलग अलग कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इनको याद करने का जो फार्मूला हमने बताया था वो होता है विबज्योर, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए सबसे बाद में क्या है, आर का मतलब रेड, यानी सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है ये 7वें नंबर पे किसका होता है, रेड का होता है, लाल का। तो जब भी श्वेत प्रकाश आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो सबसे ज़्यादा विचलन लाल का होगा और सबसे कम विचलन किसका होगा, वी का मतलब वायलेट, ये वायलेट रंग का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर पूछ रहा था कि सबसे अधिक विचलन किसका, लाल का। तो ये लाल वाला आंसर आपका ए वाला करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका है
कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर, सीधा का मतलब जैसे ये कोई तार है, ठीक है, और इसमें जब करंट बहेगी तो इस ऐसे विद्युत धारा मान लो इसमें आई बह रही है, तो ये हो गया अब धारावाही चालक। अब इसको तार नहीं कहा जाएगा, धारावाही चालक कहा जाएगा। तो इसके चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है, पूछ रहा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास क्या है? परास का मतलब कि रेंज। अगर आदमी की आंख में कोई खराबी नहीं है तो उसकी रेंज क्या होती है? तो आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ाया भी है कि उसकी रेंज होती है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ये 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ये आपका इसका आंसर सही है। अगर किसी भी आदमी की आंख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी दृष्टि की रेंज ये होती है 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट अनंत तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? वैसे आपने पढ़ा है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी आपका डायोप्टर नहीं लिखा है। तो अब क्या करेंगे? आपने पढ़ा है डायोप्टर को P से दिखाते हैं और ये P बराबर होता है 1/f। तो 1/f, f क्या है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी आप नापते हैं मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। तो यहाँ पे कहीं पे भी सेंटीमीटर तो नहीं है, तो f की जगह पे क्या लिख देंगे? मीटर। तो ऊपर 1 और नीचे मीटर, नीचे का मतलब होता है बटे यानी प्रति। तो ये क्या हो गया? 1/मीटर को क्या लिखेंगे? प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर सही होगा जिसमें लिखा है प्रति मीटर। सी वाला करेक्ट होगा। ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कल के पेपर के लिए, कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई जब भी पूछे क्या होती है, तो एक तो आप याद रखें डायोप्टर, और अगर डायोप्टर ऑप्शन में ना लिखा हो तो जो ये प्रति मीटर है आप इसको क्लिक करेंगे, ये सही होगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को बोलते हैं f। ये f आपकी है 10 सेंटीमीटर। कह रहा दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या r जो होती है वो हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है? डबल होती है। तो 10 का डबल क्या हो जाएगा? 20। ये आपका आंसर हो गया। 20 कहाँ लिखा है? ए में, तो ए वाला आपका ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर किसी आदमी को दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष का मतलब सिर्फ दूर का ही दिखता है और पास का नहीं दिखता, तो उसे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा चश्मे में? तो आपका आंसर होगा उत्तल लेंस। ये थे आपके 7 क्वेश्चन फिजिक्स के। अब आप देखेंगे उपभाग सेकंड, दूसरा उपभाग। उपभाग 2 में 6 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न किसके होंगे? केमिस्ट्री के, मतलब रसायन विज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक। अब जो ये आपके बहुकल्पी पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में, ये आपके केमिस्ट्री से होते हैं। जैसे 8वां क्वेश्चन लिखा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। क्या करता है? लाल लिटमस को नीला। तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, जब भी बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका पीएच मान हमेशा 8 होता है। 8 का मतलब कि 7 से अधिक, क्योंकि 7 पे बिलियन उदासीन होता है, 7 से कम पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक पर क्षारीय होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हमने आपको पढ़ाया है एल्काइन का जो सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो कहाँ लिखा है? सी पे, तो इसका सी वाला करेक्ट है। अगर आपसे एल्केन का पूछा जाए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो जहाँ पे ये -2 है यहाँ पे क्या बोल दोगे? +2। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? जो सोडा हम आटे में मिला के बेकरी में यूज़ करते हैं, तो उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र होता है NaSCO3। वैसे इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, लेकिन इसे खाने का सोडा बोला जाता है। तो बी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि अमलगम क्या होता है? उपधातु के मिश्र धातु के यौगिक के विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम जो है ये आपकी एक
मिश्र धातु है। बी वाला इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी। तो देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ भी OH है, ग्रुप दोनों में सेम है। ये CH3 का मतलब मेथिल, C2H5 का मतलब एथिल। ये मेथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल के बाद अगला क्या आता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपकी समजातीय श्रेणी होगी। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए COO लिखा, यहाँ पे CO लिखा। ठीक है, यहाँ पे CHO लिखा, यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे OH लिखा। यहाँ देखिए सेम मिल रहा है, OH यहाँ भी, OH यहाँ भी, एक ही श्रेणी मतलब एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, तो ये समजातीय श्रेणी है, इसलिए इसका ये वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि साधारण ताप पर द्रव धातु, मतलब वो कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव होती है। तो आपको पढ़ाया गया है कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। और मरकरी का सूत्र क्या होता है, Hg होता है, इसलिए इसका Hg वाला ऑप्शन करेक्ट है। उपभाग 3 में आपके क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक ये बायोलॉजी के होते हैं, जीव विज्ञान के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आमाशय की प्लीहा की हृदय की वृक्क। तो वृक्क जो है ये आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, पूछ रहा है DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, वो भाग क्या कहलाता है। लक्षण गलत, जीन ये वाला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है आलिंद और निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। तो आलिंद और निलय ये हार्ट के भाग होते हैं, हृदय के। तो इसका 16 वाला आपका 16 का ए वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था। ऑक्सफोर्ड से गलत, मद्रास से गलत, वियना विश्वविद्यालय ये वाला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का है निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है। सांप गलत, खरगोश गलत, बकरी गलत, शीर्ष मांसाहारी सबसे टॉप पे मांसाहारी कौन है, शेर है। डी वाला इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है निम्न में कौन सुमेलित है। तो लिखा है विखंडन और अमीबा, ये आपका सुमेलित है। और क्वेश्चन नंबर 20 में है पुंकेसर में होते हैं, क्या होते हैं, परागकोश के तंत्र की ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर में परागकोश भी होता है, तंत्र भी होता है, दोनों होते हैं, इसलिए सी वाला आंसर करेक्ट होगा जिसमें लिखा है ए और बी दोनों।